सो गाइस, मॉस्को 10 से जॉबलेस रीइंकार्नेशन का सीजन 1 के टोटल 24 एपिसोड जो आप लोगों ने देख लिया। बस सीजन 2 का हिंदी डब में अभी 12 एपिसोड ही आया है। आप सोच रहे होंगे कि रुइचर्ड और एरिस के जाने के बाद बेचारा रूडियस का क्या हुआ, तो वो क्या कर रहा है। तो रूडियस बहुत ज़्यादा उदास है और उसने सोचा है कि वो सबसे पहले अपनी मॉम को ढूंढेगा और वो निकल चुका अपनी मॉम को ढूंढने, जहाँ पे रास्ते में उसे सारा उसका टीम मिलता है और सब साथ में जाते हैं दूसरे शहर जाने के बाद साथ मिलकर सब काम करने लग जाते हैं। रूडियस काफ़ी फेमस होने के बाद वहाँ लोग उसका नाम क्विक मेयर भी रख देते हैं। फिर एक रोज उसका टीम का एक बंदा मर जाता है और सारा भी फंस जाती है, बट रूडियस उसे बचा लेता है। सारा सोचती है कि कैसे रूडियस का कर्ज चुकाया जाए। वो पहुंच जाती है रूडियस के पास और दोनों मिलकर खूब दारू पीते हैं और फिर वो रूडियस के रूम पे चले जाती है और फिर रोमांस स्टार्ट होता है। तभी उसे रूडियस को पता चलता है कि उसकी रोमांस करने की इच्छा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि वो अब कुछ नहीं फील नहीं कर पा रहा था। वो अपनी दुख भरी कहानी वो अपनी सेक्स करने की क्षमता को खो चुका था। वो अपनी दुख भरी कहानी अपने एक अपोनेंट को बताता है। फिर वो रूडियस को एक लड़की के पास ले जाता है, बट वो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाता। वह निराश होकर रोने लग जाता और अपनी सारा से हुई बातचीत के बारे में वो बता देता है। ये सब सारा सुन लेती है और एक जोरदार थप्पड़ के साथ सारा और रूडियस का स्टोरी का द एंड हो जाता है। फिर उसे एलिस मिलती है और वो बताती है कि वो उसकी मॉम कहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जाने में पूरे 1 साल लग जाएगा। फिर एलिस कहती है कि उसकी मॉम को ढूंढने उसके पापा रॉक्सी निकल चुके हैं, जिसके बाद रूडियस रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद रूडियस के लिए रेनवा यूनिवर्सिटी से एक लेटर आता है। फिर एलिस और रूडी दोनों यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात फिर से होता है जो उसका सीनियर होता है। वहीं पे उसे जोनबा भी मिलता है। फिर्स कहता है अगर तुम टेलीपोर्टेशन के बारे में के बाद डीमन लॉर्ड रूडियस से कहता है कि तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे। उसके बाद फाइट होता है और डीमन लॉर्ड कहता है तुम जीत गए और अब तुम मेरे दोस्त बन जाओ, और तीनों दोस्त बन जाते हैं। वहाँ के लोग भी रूडी से थोड़ा डरने लग जाते हैं और उसका रिस्पेक्ट करने लग जाता है। एलिस को भी एक लड़का मिल जाता है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर रूडीज कहता है कि जब भी मैं फिट्स को देखता हूँ तो मेरा दिल क्यों जोरों से धड़कता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मैं एक लड़का से प्यार करने लगा हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मैं एक लड़के पे फिदा हो सकता हूँ। फिर उसके जीवन में नाना होशी का एंट्री होता है, जो ड्रैगन गॉड से रूडियस की जान को बचाने को कहा था। नाना होशी को देखकर रूडियस डर जाता है। जब नाना होशी अपना मास्क उतारती है तो पता चलता है कि वो उसकी दूसरी दुनिया की क्लासमेट थी। फिर वो कहती है कि कैसे लोग टेलीपोर्ट हो गए और क्यों, और कैसे वो इस दुनिया में आई और कैसे वो वापस जा सकती है। फिर दोनों मिलकर इसका रिसर्च करने लग जाते हैं, लेकिन रूडियस को यहीं रहना था, वो वापस नहीं जाना चाहता था। दोनों की नज़दीकियों को देखकर फिर उसको जलन होने लग जाता और वो एरियल श्रोन किंगडम की राजकुमारी जिसके लिए फिट काम करता है उसे कहती है कि वो रूडीज को बताना चाहती है कि वो कौन है। फिर एक प्लान के साथ फिर रूडी को लेकर एक जंगल में जाती है राजकुमारी के लिए फूल लेने के लिए, और फिर वहाँ पर मैजिक से बारिश करा देती है और दोनों भीग जाते हैं। रूडीज अपना कपड़ा उतार लेता है, बट फिर कहता है मैं अपना कपड़ा नहीं उतार सकता। तो रूडीज जैसे ही फिट का चश्मा उतारता है तो वो कहता है कि तुम सेल्फी हो। तो वो रोने लग जाती है और कहती है हाँ मैं सेल्फी हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रूडीज भी कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर रोमांस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बेचारा रूडियस कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद दोनों वापस आ जाता है। सेल्फी राजकुमारी से रूडियस अपना मर्दाना ताकत खो चुका है, जिससे एरियल का एक सेवक सेल्फी को एक दवा देता है जिसके पीने से उसका बीमारी ठीक हो जाता है। रूडियस राजकुमारी को धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं सेल्फी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप बता दे